सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेथ नोट के कुछ फैक्ट्स के बारे में। जी दोस्तों, तो डेथ नोट आप सबने देखी होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. तो गाइस, डेथ नोट ये एक ऐसा एनीमे है जिसे देखते ही आप एनीमे वॉच करना शुरू कर दोगे अगर आप पहले कभी एनीमे नहीं देखते हो तो। भले ही इसकी एनिमेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो क्योंकि ये पुराना है उसकी वजह से, बट ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्या ही बताए। और ये एक ऐसा एनीमे है जिसमें मर्डर्स होते हैं, उसमें इतनी बड़ी मिस्ट्रीज होती है और ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ, उसकी स्टोरी हल्की फुल्की। तो इसमें एक शख्स होता है, यानी इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है लाइट यागामी, जिसकी उम्र होती है 17 साल और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। हर एग्ज़ाम में टॉप करता है और वो पूरे स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा होता है। तो एक दिन वो क्लास में ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसे एक नोटबुक दिखती है जो आसमान से नीचे गिरती है। जी दोस्तों, और वो देखता है अपनी क्लास की अंदर से देखता है कि बाहर एक नोटबुक गिरी है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो जाकर उस नोटबुक को उठा देता है और वो जो नोटबुक थी वो होती है डेथ नोट। जी दोस्तों, उसमें लिखा होता है कि वो डेथ नोट है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर लेकर जाता हूँ और फिर चेक करता हूँ। फिर घर लेकर जाने के बाद वो चेक करता है, उसके सारे रूल्स पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि इसमें जिसका भी नाम लिखेंगे उस शख्स की मौत हो जाएगी और साथ ही साथ उसका चेहरा याद रखना भी ज़रूरी है ताकि उसी नाम के किसी और शख्स की मौत ना हो। उसके बाद वो सोचता है तो झूठ होगा, लेकिन फिर ताकि टेस्ट करे, एक बार टेस्ट करता है वो। फिर वो क्या करता है, वो टीवी ऑन करता है और उनमें से एक क्रिमिनल का वो नाम लिख देता है। और उसका मोटो भी यही था कि उसे दुनिया में जस्टिस लाना, उसे क्रिमिनल्स को ख़त्म करना है दुनिया से। तो अब वो क्रिमिनल का नाम लिखता है और तभी 40 सेकंड में उस डेथ नोट में ये रूल भी लिखा हुआ था कि 40 सेकंड तक रुकना होता है नाम लिखने के बाद। तो वो 40 सेकंड तक रुकता है। तभी 40 सेकंड खत्म होते हैं और वो सोचता है कि ये सब तो झूठ है। कि तभी वो देखता है कि लाइव टेलीकास्ट हुआ होता है कि एक क्रिमिनल जिसने होस्टेजेस बनाए थे, सारे होस्टेजेस अभी फ्री हो चुके हैं और वो जो क्रिमिनल है उसकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए शॉकिंग था, लाइट के लिए। फिर वो सोचता है वाओ, और इसी तरह वो सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखा करता था टीवी से देखकर। फिर ये डेथ नोट किसकी है, सवाल आता है। और ये डेथ नोट आखिर आसमान से कैसे गिरी? तो ये डेथ नोट जो है रियुक नाम के एक शिनिगामी के डेथ नोट है। जी दोस्तों, तो आखिर शिनिगामी क्या है और ये रियुक कौन है? तो जापान में माना जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो थॉर है हमारा, वो है द गॉड ऑफ थंडर। उसी तरह जापान में माना जाता है कि शिनिगामीज होते हैं द गॉड ऑफ डेथ। जी दोस्तों, तो इसी तरह रियुक एक शिनिगामी था। जी, हर एक शिनिगामी का अलग अलग नाम होता है, वैसे ही रियुक नाम का एक शिनिगामी भी था। तो अब उस हर एक शिनिगामी के पास एक डेथ नोट होती है। जी, तो रियुक की जो डेथ नोट थी वो उसने ज़बरदस्ती पृथ्वी में गिरा दी थी, अर्थ में। अब रियुक का क्या मोटिव था? तो दरअसल ये सुनिए, रियुक जो था एक शिनिगामी था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइस, रियुक जो शिनिगामी था वो शिनिगामी वर्ल्ड में रहता था। सारी ही शिनिगामी वर्ल्ड में रहते हैं और रियुक जो है शिनिगामी वर्ल्ड में रहकर बोर हो चुका था। जी दोस्तों, उसे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है और वो कुछ भी नहीं करता था, बस बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था वो। फिर अब एक दिन वो सोचता है कि पृथ्वी के लोग बड़े दिलचस्प होते हैं, तो वो अपना डेथ नोट ज़बरदस्ती गिरा देता है पृथ्वी पे। और अब उसे गिराने के बाद वो मिल जाती है लाइट को। जी, फिर वो कहता है क्या बात है, वो किसी को मिल गई है।
पहले तो डेथ नोट को गिराता है, फिर 5 दिन तक इंतज़ार करता है, और 5 दिन तक इंतज़ार करने के बाद जब कुछ भी नहीं होता तो वो पृथ्वी में जाता है और लाइट के रूम पे चला जाता है। फिर वो लाइट से बात करता है, उसको सारे रूल्स बताता है और ये भी बताता है कि अगर हम वजह ना लिखे लोगों की मौत की, तो लोगों का जिसका भी नाम लिखेंगे डेथ नोट में, अगर उसकी मौत की वजह हम लोग ना लिखे डेथ नोट में तो उसकी मौत हार्ट अटैक से होगी, और अगर जो भी वजह लिखे तो उसी वजह से उसकी मौत होगी। और कुछ रूल्स बताता भी है एक्स्ट्रा और उन्हें अच्छे से समझाता भी है। तो लाइट कहता है ओके मैं समझ गया। और अब ryuk जो है वो लाइट के साथ रहने वाला था क्योंकि उसे फन चाहिए था जी दोस्तों, क्योंकि वो जो है शिनिगामी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। और एक तरीके से जो पूरा जो डेथ नोट है ना, बहुत लोग मानते हैं कि डेथ नोट का विलन लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेथ नोट का मेन विलन तो ryuk ही है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो सिंपल सी बात है, ryuk ही ने डेथ नोट गिराई और शुरू हो गया डेथ नोट, यानी जो गेम है पूरा शुरू हो गया। और ख़त्म भी ryuk ही ने किया, क्योंकि ryuk ही ने डेथ नोट में, खुद डेथ नोट में उसने लाइट का नाम लिख दिया आखिर में, ताकि लाइट की मौत हो जाए, क्योंकि लाइट को अब बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली थी ryuk के हिसाब से। और ryuk इतनी देर तक उसके साथ नहीं रहने वाला था, इतने दिनों तक, तो उसने बस लाइट का नाम खुद ही डेथ नोट में लिख दिया। अब इसके बाद जो मेलो, नियर, एल, लाइट सभी लोग जस्ट उस गेम में खेल रहे थे, गेम का एक हिस्सा थे जिसे ryuk ने ही क्रिएट किया था। तो ryuk है मेन विलन। और एंडिंग जैसे मैंने अभी बताया, ryuk ने जो है लाइट का नाम लिख दिया, खुद ही लाइट का नाम लिख दिया डेथ नोट में। और अगर आप अब तक आपने डेथ नोट नहीं वॉच किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी जाकर वॉच कीजिए, क्योंकि डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और इंडिया में तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब इसमें जो प्लॉट्स और ट्विस्ट है ना, क्या ही बताए। सो वॉच दिस, मतलब बिना वॉचिंग करे क्या ही बताया, आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो अभी जाकर आप देख सकते हैं डेथ नोट। तो चलिए डेथ नोट के बारे में कुछ अभी फैक्ट जान लेते हैं। मैंने आपको डेथ नोट के बारे में जो है थीम बता दी है, तो डेथ नोट के कुछ फैक्ट्स कुछ इस टाइप के हैं। तो डेथ नोट में हमें ये नहीं बताया गया पूरी डेथ नोट सीरीज में, लेकिन ऐसा है कि अगर हम डेथ नोट में किसी भी शख्स का नाम लिखे जिसकी उम्र 750 डेज से कम हो तो उसकी मौत नहीं होगी। यानी डेथ नोट भी तभी काम करेगा जब उस जिस भी शख्स का नाम लिखा जाता है उस शख्स की उम्र 750 डेज से ज़्यादा हो। अगर 750 डेज है या फिर 750 डेज से कम है तो वो काम नहीं करेगा और डेथ नोट भी उधर फेल हो जाएगा। अभी हम लोग दूसरे फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कैसे हमें पता है ryuk को एप्पल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ryuk उसके बिना नहीं रह सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग सी बात है। क्योंकि देखो अब ryuk का जो दुनिया का एप्पल वो काफ़ी अलग होता है, लेकिन उसे हमारी पृथ्वी का एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेथ नोट के, मतलब जो डेथ नोट कैसा दिखता है उसके बारे में। यानी डेथ नोट जैसा हमें डेथ नोट का जैसा लुक है, डेथ नोट का जो लुक है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सुगी ओहबा जो डेथ नोट के ऑफिशियल राइटर और क्रिएटर हैं, तो पहले तो उनका प्लान था कि वो डेथ नोट को बिल्कुल बाइबल जैसा बनाएंगे जी दोस्तों, यानी जैसा बाइबल दिखता है बिल्कुल वैसा ही वो डेथ नोट को भी बनाने वाले थे। लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जी दोस्तों। तो अभी अगला फैक्ट जो है डेथ नोट के बारे में वो ये है कि ryuk को लेकर, यानी ryuk के लुक को लेकर। अब ryuk हमें पता है कैसा दिखता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट एक्चुअली ryuk को उनका बनाने का प्लान कुछ इस टाइप का था, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी उसकी सेकंड क्रिएटर ने ये सोचा था कि वो इस तरह के ryuk को बनाएंगे, लेकिन सुगी ओहबा ने बाद में से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो ryuk को आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर टाइप बनाएंगे तो लोगों का ध्यान लाइट से ज़्यादा ryuk के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइट के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है जी दोस्तों। तो आगे भी हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस, अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को फुल वॉइस में हेडफोन या ईयरफोन लगाकर सुनना है। अगर अब तक आपने डेथ नोट नहीं देखा है या फिर उसके रियल और ओरिजिनल डब में नहीं देखा है तो जस्ट ये वीडियो देख लो। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है देख लो, उसके बाद मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ।
そうだ。僕がキラだ。तो गाइस मैं आपको बता दूं, लाइट जिस कैरेक्टर की अभी हंसी आपने सुनी थी, तो उसके जो ऑफिशियल डबर हैं, जो रियल डबर हैं, जो रियल वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो है मामोरू मियानो, जो एक सिंगर हैं और एक्टर हैं, और जो अपने कई सारे डबिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और उनमें से एक है लाइट की डबिंग, यानी लाइट यागामी की डबिंग, जो उन्होंने डेथ नोट में की है। तो ये जो हंसी है वो सुनकर, तो मतलब अगर आपने फुल वॉइस में सुना होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर जिन लोगों ने डेथ नोट देख रखा है वो तो इस हंसी से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है हो सकता है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप का एक्सपीरियंस हुआ हो। वैसे आपको ये कैसा लगा, लाइट की हंसी कैसी लगी, ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो होने वाला है कि गाइस आखिर डेथ नोट में कुछ साइंस हैं जो हमें दिखाए गए हैं डेथ नोट के दौरान। तो चलिए उन साइंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला साइन तो हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि लाइट कह रहा होता है कि पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, क्राइम्स हो रहे हैं, सारी जगह गंदी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। लाइट कुछ इस टाइप का कह रहा होता है कि तभी उसे डेथ नोट मिलता है। उसकी अगले सीन में थोड़ा देर बाद डेथ नोट मिलता है, फिर उसे चेक करता है, उसको टेस्ट करता है और रियली वर्क करता है। वो जो है जिसका भी नाम लिखेंगे उसका फेस के साथ उसकी मौत हो जाएगी, जो रियली वर्क कर रहा था डेथ नोट। तो फिर वो कहता है कि अब वो इस नई दुनिया का एक नया भगवान बनेगा और वो इस दुनिया में जस्टिस लाएगा। उसके बाद हमें वापस से सनसेट दिखाया जाता है, यानी जब लाइट कह रहा होता है कि दुनिया में क्राइम छाया हुआ है, बुरी चीज़ हो रही है, तब जो है बादल आ जाते हैं, काले बादल। और जब वो कहता है कि अब वो इस नई दुनिया का नया भगवान है, तब सनसेट यानी सन आ जाता है, सूरज उग जाता है। अब फिर हमें लास्ट एपिसोड में जब दिखाया जाता है कि जो है लाइट की जब मौत हो जाती है सीढ़ियों के बीच में, तब सनसेट जो है, सूरज जो है अस्त हो रहा होता है। तो ये बात भी शो करता है कि लाइट की मौत हो चुकी है। और एक चीज़, जैसे कि हमें पता है रियूक ने ये बात बताई थी लाइट को कि अगर कोई भी इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करता है और उसे याद रखता है, तो उस इंसान के मरने के बाद ना ही वो हेल जाएगा ना ही वो हेवन जाएगा। जी दोस्तों, तो ये बात हमें शो होता है, यानी इसका एक साइन है, क्योंकि लाइट ना ही सीढ़ी के ऊपर मरा ना ही सीढ़ी के नीचे, उस सीढ़ी के बिल्कुल बीच में उसकी मौत हो गई, जो ये बात शो करता है कि ना ही लाइट की मौत के बाद ना ही वो हेल में जाएगा ना ही हेवन में। अब जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि एक क्वेश्चन टाइप है, एक क्वेश्चन फैक्ट है कि लाइट की मौत के बाद लाइट के साथ हुआ क्या आखिर वो एक शिनिगामी बन गया या फिर क्या हुआ। तो लाइट तो डेथ नोट की एक मूवी में यानी डेथ नोट रीलाइट में हमें दिखाया जाता है एक शिनिगामी को। जी दोस्तों, तो उसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो उसने भी बिल्कुल लाइट की तरह ही उसी की तरह स्कूल का जैकेट पहना हुआ है, और लाइट की टाई उसने अपने सर में बांधी हुई है, और साथ ही साथ उसका चलने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाइट का चलने का तरीका था उसको गोली लगने के बाद। तो ऐसा होने के काफ़ी सारे चांसेस है कि यही लाइट हो जो शिनिगामी बन गया है। तो आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि यही लाइट है जो कि एक शिनिगामी बन चुका है? तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो अभी हम लोग एक दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं जी दोस्तों। तो ये फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो चलिए जान लेते हैं इस फैक्ट को। तो गाइस ये आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट फैक्ट होने वाला है, तो चलिए सुन लेते हैं। तो दरअसल जो लाइट है, यानी जो डेथ नोट की मूवी है रीलाइट, उसमें हमें दिखाया जाता है एल का फ्यूनरल। बल्कि हमें डेथ नोट में दिखाया जाता है कि कुछ जो है ऑफिसर्स जो टास्क फोर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने छुप के एल का फ्यूनरल कर दिया, यानी एल का अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार होता है। तो एल का जो फ्यूनरल है उसे हमें रीलाइट में दिखाया जाता है, और एक्चुअली उसे डेथ नोट के सीरीज में डालने का प्लान था, लेकिन नहीं डाला गया क्योंकि इतना अजीब लगेगा। और रीलाइट में हमें दिखाया जाता है कि एल के जो है कब्र के सामने में लाइट हंस रहा है कि एल चला गया, खुशी हो रही थी उसे। सोचो ऐसा सीन कौन ही देखना चाहेगा, मतलब कितना ज़्यादा अजीब होगा नहीं। तो ये है जिसे ड्रॉप कर दिया गया था डेथ नोट के लिए, लेकिन रीलाइट में से दिखाया गया है क्योंकि
मतलब अगर एक चीज़ बनाई गई है फिर उसे बेकार का ड्रॉप करना वेस्ट हो सकता है, तो उसे रीलाइट में दिखाया गया है। फिर एक बात मैं इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो डेथ नोट की पूरी सीरीज़ के टोटल 2 मूवीज़ और 37 एपिसोड्स है। जी हाँ, 37 एपिसोड्स है। उसके अलग 2 मूवीज़ है, रीलाइट और एक HD मूवी। तो इसके 37 एपिसोड्स है और एक ही सीज़न है। और ना उसके बारे में मैं क्या है बताऊँ, क्या ही अमेजिंग एनीमे है, तो ज़रूर से वॉच करेगा। तो अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। तो अगले वीडियो पे हम फिर से मिलेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।